अगला शेर है बेटा 3rd नंबर वाला। करो कज्जबी पे सरे कफन, मेरे कातलों को गुमा ना हो कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। करो कज्जबी, कज कहते हैं ढापना, जबी माथे को, सरे कफन कफन के साथ, मेरे माथे को कफन के साथ ढांपना मत, ताकि मेरे कातलों को ये गुमान ना हो जाए, यानी ये शक ना हो जाए कि गुरूर इश्क का बांकपन कहते हैं गुरूर को, फ़ख्र को, तकब्बुर को, अलबेलेपन को, पस मरने के बाद। वो कह रहे हैं कि कहीं ये ना होने लगे कि मेरे मरने के बाद उन्हें ये ख्याल ना आ जाए कि ये इसने अपना बांकपन ख़त्म कर दिया है, यानी अपना फ़ख्र जो अपने मकसद के लिए उसने बनाया हुआ था कि मैं मकसद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूँगा, वो मैं मकसद से पीछे हट गया हूँ। कहीं मरने के बाद उनको ये ख्याल ना आ जाए कि जो मेरा नस्बुल नैन था, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, सच के लिए बोलना, तो कहीं वो रुक गया है, वो ये ना गुमान कर लें। इसलिए यानी हम जब कफ़न से किसी को लपेटते हैं तो हम पूरा सर से पाँव तक मुकम्मल उसको लपेट देते हैं। जब भी हम हमारे यहाँ बहुत मर्ग होती है तो इसी तरीके से कफ़न पहनाया जाता है, सर से लेकर नीचे तक। जबकि शायर यहाँ क्या कह रहा है अपने दोस्तों को, अब एक तरह की वसीयत कर रहा है अपने दोस्तों से मुखातिब होकर कि मेरे मरने के बाद ये ना हो कि पूरा मुझे ढांप देना, थोड़ी सी मेरी पेशानी को नंगा कर देना, हल्का सा टेढ़ा कर देना मेरे कफ़न को वहाँ से, ताकि जो मेरे दुश्मन हैं, अब यहाँ कज जो है बेसिकली पुराने ज़माने में कजला नामी एक टोपी हुआ करती थी जो पहना करते थे मुख्तलिफ एक इलाके के लोग थे जो इसको लखनऊ के इलाके के, और वो इस टोपी को टेढ़ा करके पहना करते थे ताकि हमारी शनाख्त कायम रहे। और वो लोग बेसिकली फ़ौज से रिलेटेड थे, यानी लोगों को जान माल हिफाजत करने वाले काम से रिलेटेड थे। तो इसीलिए वो अपने आप को उन लोगों से मना रहे हैं कि जो लोगों के लिए हिफाजत का काम कर रहे थे, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने बुलंद नस्बुल की खातिर, अपने मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी है, और ये ना हो कि ये समझे कि मैंने ऐसे ही मर गया हूँ मसाइब का सामना करते हुए, तकलीफ़ और मुसीबत से, बल्कि उन्हें ये अंदाज़ा हो जाए कि मैं मरते हुए भी अपनी बात पर कायम हूँ। और यही वो कह रहे हैं कि मैं अपने नस्बुल से नहीं हटाऊँ, और ये वो जान चाहे मुखालफिन जिन्होंने मेरी जान ली या मेरी जान लेने के दर पे थे, कि अगर मैं मर रहा हूँ तो मरने के बाद भी मेरा नस्बुल नैन, मेरा गुरूर, मेरा तकब्बुर, मेरा बाकपन ख़त्म नहीं हुआ, और ये मेरा मकसद जो है अपने कत्ल के बाद भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये जारी रहेगा। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे पीछे इस मकसद के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसलिए मेरे दुश्मनों को दिखाने के लिए मेरी पेशानी पर हल्का सा कफन को टेढ़ा कर देना। अगला जो शेर है वो है जी आपका नंबर 4। शेर नंबर 4 में देखेंगे हम, उधर एक हर्फ के गश्तनी, उधर एक हर्फ के गश्तनी, यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। उधर एक हर्फ कहते हैं लफ्ज़ को, गश्तनी, गश्तनी है कत्ल किए जाने के काबिल, गुफ्तनी कहे जाने के काबिल, यानी कोई बात जो कही जाती है, दलीलों से बताई जाती है। उज़र कहते हैं बहाना, और सुन के उड़ा दिया, सुनी अनसुनी कर दी, सुना नहीं, उसको तवज्जो नहीं की। अब यहाँ शायद क्या कह रहे हैं, मुखालफिन के नज़दीक मेरा एक एक हर्फ जो था वो कत्ल करने पर दलालत करता था, कत्ल करने के लिए दलील देता था, जबकि मेरे पास लाख दलाइल थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जो भी मैंने लिख कर भेजा उससे कोई बुकत नहीं दी और पढ़कर फाड़ दिया। अब यहाँ फैज़ किस बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो इनकलाबी शायर थे, और ऐसे में वो अपने साथ बढ़ता गया हुक्मरानों का सलूक बयान कर रहे हैं कि मैंने आला मकसद नज़्बुल नैन की खातिर तरजीह के लिए बड़ा मुश्किल काम किया, हक़ की आवाज़ को बुलंद किया। जैसे अम्बिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी इसी तरह मुख्तलिफ मसाइब आते रहे, और वो अपने हक़ के लिए तबलीग करने में जब भी गए तो बड़े बड़े उनको मसाइब का सामना करना पड़ा। और ये हकीकत है कि जो भी सच के लिए आवाज़ उठाता है उसे बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर को सहना पड़ता है उन लोगों की तरफ से जो ये बर्दाश्त नहीं करते कि वो हुक्मरानी और इक़्तिदार में लोगों को गुलामों से बढ़कर ना समझे, और अपने आप को वो हुक्मरान उनके ऊपर ऐसा बन के रहें कि जैसे वो उनके मालिक बन गए हों। ऐसे में वो लोग फिर जो सच बोलने वाले होते हैं, हक़ व इंसाफ की तबलीग करने वाले होते हैं, उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनके नज़रियात के दुश्मन बन जाते हैं, और
मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोपेगेंडा भी करते हैं और आगे से आगे बात बढ़ाते जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी कोई बात उनको फांसी तक ले जाए, उनको मारने तक ले जाए। अब इनके साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि इन्होंने भी कुछ ऐसा लिखा और जिस पर उनकी पकड़ हुई और इन्होंने उसकी वजाहत करनी चाहिए और बार बार अपनी वजाहत लिखकर हुक्मरान तबके को भेजी कि जो मैंने ये लिखा है इसका मकसद पीछे ये है, ये आपके ख़िलाफ़ नहीं है, ये हक़ के लिए आवाज़ बुलंद है और मेरा मकसद सच्चाई और दलालत के साथ वो लिख रहे थे कि मैं सच बोल रहा हूँ और इसका मकसद ये था। अगर आप इसको अपने ज़ाती तौर पर अपने ऊपर ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कोई उनकी ये बात सुनना नहीं चाहता और जो लिख कर भेजते थे वो पढ़े बगैर उठाते थे, नाम पढ़ते थे कि फैज़ ने लिखा है, उठा के डस्टबिन में डाल देते थे। और जब वो कुछ छापते थे अखबारों में उनका छपता था तो वो एक लफ्ज़ भी पकड़ा जाता था, उस पर उनको कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था, उनके ऊपर केस दर्ज हो जाते थे। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि मेरी हर हर्फ पे तो वो कह रहे हैं कि इसको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, इसको मार देना चाहिए। और क्योंकि उनके पास दौलत थी, इक़्तिदार था और यही, जबकि मेरी दलील सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं था, मेरी बात अनसुनी कर देते थे और कभी भी उसको सुनना गवारा नहीं करते थे। आखिरी शेर है आपका। आखिरी शेर में शायर क्या कह रहे हैं, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। इस गज़ल का अहम तरीन शेर, मोस्ट इम्पोर्टेंट शेरों में से एक है। कोहे गरां, पहाड़ की तरह, भारी पहाड़, जहाँ से गुज़रना जहाँ से जाना। रोए यार महबूब का रास्ता, कदम कदम